मैं पिछले 6 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। If I wanted to learn video editing again in 2025, here's the step-by-step 30 days roadmap I would follow to master video editing. इससे पहले मैंने एक 6 महीने का वीडियो एडिटिंग रोडमैप बनाया था and many people actually started earning a lot of money following that roadmap. तो हाँ, You can trust me on this. सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक पेन एंड पेपर उठा लो एंड स्टार्ट नोटिंग एवरीथिंग डाउन। तो शुरू करते हैं द 30 डेज वीडियो एडिटिंग मास्टर प्लान। पूरी प्रोसेस को डिवाइड किया गया है 5-5 दिन के 6 पार्ट्स में, जिससे कि हम लोग हर 5 दिन में एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ वीडियो एडिटिंग कवर करेंगे एंड दैट्स हाउ वी विल कंटिन्यू डूइंग इट बिकॉज़ यू नो इट्स ईजियर टू स्लाइस एंड ईट। सो डे 1 to 5 इज सेटिंग द फाउंडेशन। दौड़ने से पहले चलना सीखना पड़ता है एंड दैट इज व्हाट वी आर गोना डू इन दीज फर्स्ट 5 डेज। डे 1 चूज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप पीसी में कर रहे हो तो मेजर ऑप्शंस होते हैं कैपकट, प्रीमियर प्रो एंड डाविंची। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, यू कैन गो एंड वॉच दिस। इस रोड मैप के लिए वी आर गोना फॉलो प्रीमियर प्रो, बट सारे सॉफ्टवेयर के लिए ऑलमोस्ट सेम ही चीजें होती हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, सबसे पहले उसके इंटरफेस को समझो, ट्यूटोरियल्स देखो जो कि समझा रहे हो कि यार टाइमलाइन कैसी होती है, लेआउट कैसा होता है, सोर्स मॉनिटर क्या होता है, इफेक्ट पैनल क्या होता है। डे 2 पे हमें बिल्कुल बेसिक चीजें सीखनी है, जैसे कि भाई इंपोर्ट कैसे करते हैं मीडिया को, कट कैसे करना है, ट्रिम कैसे करना है, सीक्वेंस कैसे बनाना है। इसी दिन आपको 30 सेकंड्स का एक सीक्वेंस बनाना है जिसमें आप स्टॉक क्लिप्स यूज कर सकते हो। तो पैक्सेल्स एंड पिक्साबे आर फ्री रिसोर्सेज जहां से आप स्टॉक क्लिप डाउनलोड करो एंड जस्ट मेक ए शॉर्ट सीक्वेंस आउट ऑफ इट। डे 3 पे अंडरस्टैंड की कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्रेम रेट, रेजोल्यूशन एंड एस्पेक्ट रेशियो। 4K और 1080p में क्या डिफरेंस होता है ये समझना भी तो जरूरी है। डे 4 पे आपको थोड़े से एसेंशियल टूल्स के बारे में जानना है, जैसे कि रेजर टूल क्या होता है, रिपल डिलीट क्या होता है, स्लाइस टूल क्या होता है, रीमिक्स टूल क्या होता है। इसी दिन पे आपको उन टूल्स के कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी सीखने हैं, जिससे कि आपका वर्कफ्लो काफी फास्ट हो जाएगा, जैसे C फॉर रेजर टूल, V फॉर सिलेक्शन टूल। डे 5 पे आपको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखना है। बिन्स बनाओ फुटेजेस के लिए, अलग अलग फोल्डर्स बनाओ अपने फुटेजेस को मैनेज करने के लिए। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज अ गेम चेंजर। इस दिन आपको कंप्लीटली एफिशिएंसी इंक्रीज करने पे ही फोकस करना है। इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। जितनी भी रिसोर्सेज की बात है, वीडियोस की बात मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, सबकी लिंक आपको एंड में मिल जाएगी। तो अभी नोट सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के बनाओ, लिंक्स मिल जाएंगी, चिंता मत करो। इन डे 6 to 10 वी आर गोना डाइव डीपर इनटू एडिटिंग। अब जब आप बेसिक समझ चुके हो तो इट्स टाइम टू लेवल अप। डे 6 पे यू हैव टू लर्न द बेसिक्स ऑफ ऑडियो एडिटिंग। वॉल्यूम कैसे रखना है, कंप्रेशन क्या होता है, आपको ऑडियो में कट्स कैसे डालने हैं, फेड कैसे डालना है, कांस्टेंट पावर इफेक्ट क्या करता है। इसके लिए आप कॉपीराइट फ्री ऑडियो लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो, जैसे कि इनफ्रैक्शन या NCS। बाकी और ज्यादा इन्फो चाहिए तो मेरी वाली वीडियो जाके देख सकते हो, या मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि नॉन कॉपीराइट म्यूजिक कहां से लें। डे 7 पे वी हैव टू अंडरस्टैंड ट्रांजिशंस। आपको सिंपल स्टैंडर्ड ट्रांजिशन सीखने हैं, जैसे कि फेड, कट, वाइप, ये सब क्या होते हैं। आपको बहुत ज्यादा ऐसे फैंसी फक वाले ट्रांजिशन नहीं सीखने हैं, ठीक है, वो बेकार लगते हैं भाई। सिंपलिस्टिक, मिनिमलिस्टिक इज गुड। डे 8 आपको पूरा स्पेंड करना है इन एक्सपेरिमेंटिंग विद कलर करेक्शन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, इन सब के बारे में आपको सीखना है। ह्यू क्या होता है, ये सब आपको सीखना है। प्रीमियर प्रो में ल्यूमेट्रिक कलर पैनल इज मोर देन इनफ टू लर्न अबाउट ऑल दिस थिंग्स। एंड याद रखना, इस दिन सिर्फ कलर करेक्शन सीख रहे हो, कलर ग्रेडिंग नहीं। There's a huge difference between these two. Day 9 पे एक्सप्लोर टेक्स्ट। आपको टाइटल्स के बारे में सीखना है, टेक्स्ट कैसे लगाने हैं, कैप्शंस कैसे लगाने हैं। आप लोअर थर्ड यहाँ पे जो रहता है, ऐसा कुछ यहाँ आ रहा होगा शायद, वो कैसे लगाने हैं, ठीक है। टाइटल्स कैसे लगाने हैं, अगर कोई सेक्शन चेंज हो रहा है तो इन सब के बारे में आपको सीखना है। बेसिकली आपको मेजरली सीखना है ट्रैकिंग क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है, वेट क्या होता है, स्केल क्या होता है, बस यही सब चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं है। मिस्टर हॉर्स जैसे फ्री टूल्स भी आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको टेक्स्ट, काफ़ी सारे अच्छे कूल टेक्स्ट इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं फ्री में, जिनको आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हो। प्लगइन्स वगैरह, रिसोर्सेज, सब मिल जाएगा एंड में, चिंता मत करो, सब बताऊंगा। डे 10 पे यू हैव टू क्रिएट योर फर्स्ट मिनी प्रोजेक्ट, यानी कि 1 मिनट का मोन्टाज। मोन्टाज क्या होता है? मोन्टाज इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड क्लिप्स जिनको आप लगाते हो, आप कट्स, ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स, ओवरलेज, म्यूजिक यूज करके एक रीमिक्स टाइप का कुछ बना देते हो, दैट इज मोन्टाज। डे 11 to 15 में आपको मूव फॉरवर्ड करना है ऑन दी एसेंशियल्स। अब फंडामेंटल्स पूरे हो चुके हैं, लेट्स गो प्रो। 5 8 कौन सा आ चुका है अपने, मुझे पता ही नहीं है। डे 11 पे वी आर गोना डीप डाइव इनटू इफेक्ट्स। ब्लर क्या होता है, स्फेराइज क्या होता है, जूम क्या होता है, क्रॉप क्या होता है, जितने भी इफेक्ट्स होते हैं। मतलब आपको अपने सॉफ्टवेयर के सारे इफेक्ट्स वाले सेक्शन में जाना है, जितने भी इफेक्ट्स है सब ट्राई करके देखो कि भाई इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। कुछ मेजर इफेक्ट्स ब्लर, ट्रांसफॉर्म, क्रॉप, जूम, यही सब है, तो आप इनको तो सीख ही लो। डे 12 पे वर्क ऑन एडवांस्ड ऑडियो एडिटिंग। आपको यहाँ पर नॉइज रिडक्शन के बारे में सीखना है, EQ क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है। बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं जाना है आपको, रिवर्ब वगैरह, EQs वगैरह, इनमें ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है, डीप नहीं जाना है, बिकॉज इनका एक्चुअली उतना यूज़ नहीं आता है, ठीक है। बट बेसिक आपको ऑडियो में नॉइज रिडक्शन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो सीखनी ही सीखनी है। डे 13 में यू हैव टू लर्न अबाउट स्टोरी टेलिंग। अब आप ऑफकोर्स एक दिन में स्टोरी टेलिंग तो सीख नहीं जाओगे भाई, है ना। इट्स वेरी डम टू से कि आप एक दिन में स्टोरी टेलिंग सीखने बोल रहा हूँ मैं आपसे, बट आपको बेसिक्स तो पता होने चाहिए एटलीस्ट स्टोरी टेलिंग के। पेसिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेसिंग, व्हाट इज इमोशन, ये सब चीज़ आपको सीखनी है। आप वीडियोस देख सकते हो जो कि ब्रेक डाउन कर रही हो मूवीज़ को या यूट्यूब वीडियोस को, जहाँ इन पेसिंग के बारे में, इमोशंस के बारे में बताया गया हो। आपको एक और दिन दूंगा मैं इन फ्यूचर मतलब इन्हीं 30 डेज में एक और डे होगा और स्टोरी टेलिंग। अभी के लिए आपको बस बेसिक समझना है स्टोरी टेलिंग के कि होता क्या है स्टोरी टेलिंग भाई। और इसी दिन आपको समझ के एट द एंड ऑफ द डे एक नैरेटिव सीक्वेंस बनाना है, यानी कि
एक सीक्वेंस जहाँ आपकी ऑडियो हो, आप कोई स्टोरी टेल कर रहे हो, उसके साथ वीडियोस चल रही हो और एक मैचिंग म्यूजिक चल रहा है, ठीक है। कहाँ से आएंगे क्लिप्स? हमारे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, किसी से भी कर लो यार, आपको कहीं अपलोड थोड़ी करना, आपको कौन सा मिलियन व्यूज चाहिए उस पर, ठीक है। आप बस बनाओ, अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो, जस्ट डू इट।